Hello students, in the previous lecture we had discussed about the phylum Mollusca and Echinodermata. Today we will study about the phylum that is Hemichordata. जो हेमिकॉर्डेटा है बेटा वो एक्चुअली सबसे पहले जो है फाइलम कॉर्डेटा के सब फाइलम के रूप में जाना जाता था, उसको सब फाइलम के अंडर रखा जाता था। मीन्स कि पहले फाइलम होता है, क्लासिफिकेशन अगर देखें फाइलम होता है, देन इसके बाद सब फाइलम जो इनका था वो अब चेंज करके इनका एक अलग ही फाइलम बना दिया गया। दैट इज पहले ये नॉन कॉर्डेट्स में जाने जाते थे एज अ सब फाइलम, बट नाउ इट्स अ डिफरेंट फाइलम या प्लेस्ड इन अ डिफरेंट फाइलम, दैट इज हेमिकॉर्डेटा। Clear? The phylum consists of a small group of worm-like marine animals. ये जो फाइलम होते हैं यानी हेमिकॉर्डेट्स जो होते हैं इसमें वर्म-like marine animals होते हैं जिनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बॉडी की वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये जो होते हैं मेनली बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। मीन सीलोम यानी बॉडी कैविटी इनमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इनकी बॉडी जो होती है वो सिलिंड्रिकल होती है और इनमें एंटीरियरली ये प्रोबॉसिस जो हेड रीजन आप देख रहे हो दैट इज प्रोबॉसिस, ये इनका कॉलर रीजन है और ये बाकी का जो है इनका ट्रंक का रीजन है। तो इनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, दैट इज प्रोबॉसिस, अ कॉलर एंड अ ट्रंक। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ ट्रंक। क्लियर? नाउ ये जो है इनका ब्रांचियल रीजन है, ये यहाँ पे इनका जेनाइटल रीजन है। ये जो आप देख रहे हो ना ये इनका मिड डॉर्सल रिज है। ये इनका हिपैटिक सीका है और ये पार्ट जो है इनका हिपैटिक रीजन है और यहाँ इनका पार्ट होता है राउंडेड लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ दैट इज एनस। क्लियर? तो इनकी बॉडी जो है आप देख सकते हो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज बॉडी, प्रोबॉसिस, कॉलर एंड द ट्रंक रीजन। ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें जो होती है वो ओपन टाइप होती है। रेस्पिरेशन जो होते हैं वो गिल्स के थ्रू होते हैं। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होती हैं वो प्रोबॉसिस ग्लैंड है। सेक्सेस सेपरेट होती हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। क्लियर? एग्जाम्पल इनके ये आप देख रहे हो, ये है बेलेनोग्लॉसस का डायग्राम। तो इनके एग्जाम्पल बेलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। क्लियर? Now, the second one that is phylum Chordata. Animals belonging to phylum Chordata are fundamentally characterized by the presence of a notochord, hollow nerve cord and paired pharyngeal gill slits। यानी जो बेटा फाइलम कॉर्डेटा होते हैं, कॉर्डेटा मतलब कि इसी से जाहिर है कि इनमें नोटोकॉर्ड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो जो फाइलम कॉर्डेटा में बिलोंग होते हैं उनमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, एक डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ये आप देख रहे हो, ये पोर्शन इनका नोटोकॉर्ड है, ये डॉर्सली जो ऐसे दिख रहा है आपका ये इनका नर्व कॉर्ड है और पेयर्ड फैरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट। ये जो आप देख रहे हो ये दीज स्ट्रक्चर्स दैट आर गिल स्लिट्स। तो पेयर्ड जो होती हैं फाइलेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। ये जो होती हैं बायोलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सीलोमेट और इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें पोस्ट एनल टेल होता है, ये देखिए यहाँ पे पोस्ट एनल टेल होता है और एक क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर? नाउ Table 4.1 present a comparison of salient features of chordates and what is the difference between chordates and non-chordates। आइए इस टेबल के माध्यम से जानते हैं। chordates में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड
एब्सेंट होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है वो हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि ये जो होते हैं वो मेसोडेर्मिकली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं डॉर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। क्लियर? तो इनमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्डेट्स में और नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होते हैं। इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डॉर्सल, होलो और सिंगल होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में कैसे होते हैं? वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल। कॉर्डेट्स में फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, जो फेरिंग्स होती हैं वो गिल स्लिट से परफोरेट होते हैं, जबकि इनमें गिल स्लिट्स यानी नॉन कॉर्डेट्स में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्लियर? इनमें जो हर्ट होता है वो वेंट्रल में होता है, जबकि इनमें डॉर्सल साइड में अगर हर्ट प्रेजेंट है देन। इनमें पोस्ट एनल पार्ट दैट इज पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल क्या होता है? एब्सेंट होता है। जो आपकी फाइलम कॉर्डेटा है वो बेटा 3 सब फाइला में डिवाइड होती है। क्या क्या? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा को हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं। क्लियर? सब फाइला जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा हैं इन्हें हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये जो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा हैं इन दोनों को साथ में क्या कह सकते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं। और ये एक्सक्लूसिवली कैसी होती हैं? मराइन होती है। यूरोकॉर्डेट्स में जो नोटोकॉर्ड होता है वो प्रेजेंट होता है केवल लार्वल टेल में, ओनली इन लार्वल टेल। वाई इन सिफेलोकॉर्ड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन। यानी बेटा जो जब लार्वल स्टेज होता है तो लार्वा का जो टेल होता है सिर्फ लार्वल टेल में ही ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। किसमें? यूरोकॉर्डेटा में। जबकि अगर बात करें सिफेलोकॉर्डेटा में तो ये जो होती हैं नोटोकॉर्ड वो कहाँ से? हेड से लेके टेल रीजन तक पूरा होता है और एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, और वो उनके पूरी लाइफ टाइम उनके साथ रहता है। जबकि इसमें क्या होता है? ये सिर्फ यूरोकॉर्डेटा में वो केवल लार्वल टेल में ही प्रेजेंट होता है। क्लियर? नाउ इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए यूरोकॉर्डेटा के। एसिडिया है, साल्पा है, डोलियोलम है, और सिफेलोकॉर्डेटा के क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा यानी एम्फियोक्सस या इसे लैंसेलेट भी कहा जाता है। बेटा जो मेंबर्स होते हैं सब फाइला वर्टिब्रेटा, हमने बात कर लिया यूरोकॉर्डेटा की और सिफेलोकॉर्डेटा की। अब बात करते हैं अगर वर्टिब्रेटा की, तो जो मेंबर्स हैं सब फाइलम। अब आप सोच रहे हो कि सब फाइलम क्यों है? तो बेटा अभी तक हम बात कर रहे थे फाइलम की। इस फाइलम के अंदर भी जो डिवीजन होती है दैट इज नोन एज सब फाइलम। क्लियर? तो जो मेंबर्स सब फाइलम वर्टिब्रेटा हैं उनमें नोटोकॉर्ड होता है कब से? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड जब स्टार्ट होता है तब से इनमें क्या प्रेजेंट हो जाता है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट। फिर बेटा जब ये अडल्ट स्टेज में आते हैं तो जो नोटोकॉर्ड होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं ये किससे? बोनी वर्टिब्रल कॉलम से। वर्टिब्रल कॉलम होता है जो कि कैसा होता है? बोनी होता है। क्लियर? Thus all vertebrates are chordates। इसीलिए कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मस्ट नोटिस, all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrates। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट होते हैं, लेकिन जितने कॉर्डेट्स होते हैं वो वर्टिब्रेट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आप सिफेलोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा या यूरोकॉर्डेटा भी उसी को कहते हैं उनके बारे में पढ़िए। तो किसी में लार्वल स्टेज में सिर्फ नोटोकॉर्ड होता है, सिफेलोकॉर्डेट में आपने देखा कि वो पूरी लाइफ टाइम उनके साथ रहता है। वर्टिब्रेटा में आपने पढ़ा कि ये जो होते हैं जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में से नोटोकॉर्ड डेवलप्ड होता है, लेकिन जब ये एडल्ट में आते हैं तो क्या होता है? उनकी जगह कौन ले लेता है? वर्टिब्रल कॉलम में। तो इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो कॉर्डेट्स हो सकते हैं, लेकिन जो कॉर्डेट्स होते हैं सारे कॉर्डेट्स वो वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते। Beside the basic chordate characters, vertebrates have a ventral muscular heart। मतलब अगर आप कॉर्डेट कैरेक्टर्स को अगर छोड़ दे, बाकी और कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स को अगर साइड करें, तो वर्टिब्रेट्स का एक वेंट्रल मस्कुलर हर्ट होता है जिसमें 2, 3 या 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं।
किडनीज होती है एक्सक्रीशन के लिए, और ऑस्मोरेगुलेशन, ये मैंने पिछले इसमें डिस्कस भी किया है पिछले लेक्चर्स में, ऑस्मोरेगुलेशन के लिए भी होता है। एंड पेयर्ड अपेंडेजेस विच मे बी फिन्स या लिम्ब, पेयर्ड अपेंडेजेस होती हैं बेटा, अपेंडेजेस मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में क्लियर किया है, वो या तो फिन्स हो सकती हैं या फिर लिम्स भी हो सकती हैं। क्लियर? तो बेटा इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा। थैंक यू।